जय हिंद। तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। आप जो भी काम काज अभी कर रहे हो फिलहाल में, उसको छोड़ के सबसे पहले अपना फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, नहीं तो सर्वर फंसेगा, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। फॉर्म भर के पहले निश्चिंत हो जाओ, उसके बाद कोई भी काम करते रहना, ठीक है। इस चीज़ में देरी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। तो देखो, परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 10 है ना। और इसमें हम लोग कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, और उसका ट्रिक भी जो है और कॉन्सेप्ट भी, दोनों चीज़ हम लोग समझते हुए चलेंगे। बिना किसी प्रॉब्लम के इतनी आसानी से सब कुछ क्लियर होगा कि आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। पहली बात तो ये कि आप देख सकते हैं कि एक कंपनी में मुनाफा जो है पहले 10% बढ़ गया, फिर 20% गिर गया, फिर 50% बढ़ गया। तो जब भी कमी और वृद्धि होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं भाई? कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, इस तरह का कोई फॉर्मूला आता है। लेकिन कई बार आपको ये भी देखने के लिए आता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। इस तरीके का भी देखने के लिए आता है फॉर्मूला। कई बार यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह का चीज होता है, कभी प्लस कभी माइनस। तो इस तरह का कंफ्यूजन से बचने के लिए मेरा एक तरीका आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? तो देखो, इतना आसान हो जाएगा ना कि आपको फिर कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, गलत का चांस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है कि यदि किसी राशि में पहले x% का परिवर्तन किया गया हो, कमी वृद्धि की हम बात नहीं कर रहे हैं, कमी हो या वृद्धि हो जो भी हो, x% का परिवर्तन किया गया हो और फिर y% का परिवर्तन किया गया हो, तो उस राशि में कुल परिवर्तन कितना होगा भाई? तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% का परिवर्तन होगा, ठीक है। अब यहां पर कहीं कमी वृद्धि का बात ही नहीं है, बस चेंज का बात है कि चेंज अगर x% हो और y% हो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर परिवर्तन जो है वो वृद्धि रहा तो प्लस का चिन्ह लेना, अगर परिवर्तन में कमी रहा तो माइनस का चिन्ह लेना। सीधी सी बात यह है, इसको ध्यान में रखोगे ना, कभी गलत नहीं होगा। इससे रिलेटेड और भी कई तरह के फॉर्मूला बना के आपको हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन यही एक फॉर्मूला जो है अकेले में काफी है, सबके बराबर है, ठीक है। तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है। पहले 10% बढ़ गया, फिर 20% गिर गया। तो देखो 3 बार में बढ़ा घटा है, तो पहले 2 को सॉल्व कर लो। 10% वृद्धि मतलब +10, ठीक है। 20% कमी मतलब -20, और बीच में प्लस का साइन ही था। और 10% वृद्धि मतलब क्या हो गया? +10। 20% कमी मतलब -20 बटा में 10 गुना 20, सॉरी बटा में 100 तो होता है, बटा में क्या होता है? 100। तो देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। नीचे जो होता है भाई 100 होता है ना। चलो यहाँ पे 100, 0 से 0 कट गया। तो आगे क्या है? 10 घटाओ 20 मतलब -10। और ऊपर क्या नजर आया? तो देखो भाई, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन गुना होकर क्या बनेगा? माइनस, ठीक है। तो -2 मतलब -12% का चेंज हुआ। और इस माइनस साइन का मतलब क्या है? कमी, मतलब 12% कमी हुआ। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि फिर तीसरे बार में 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया मतलब +50, कमी 12% की कमी हुई तो मतलब -12। फिर यहां पे देखो ये प्लस साइन है, और जब कमी और वृद्धि हो रहा है, कमी और वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बीच में प्लस माइनस माइनस गुना होकर माइनस का चिन्ह बन रहा है, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह बनेगा तो आपको 50 गुना 12 लेने पर ही काम चल जाएगा, बटा में 100, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ प्लस का ही चिन्ह लोगे तो यहाँ कमी को माइनस ले लेना, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 50 से 100 कट गया 2 बार में, 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 50 घटाओ 12 होता है 38, और 38 में से -6 गया, 38 में से -6 गया तो 32%। और 32% क्या है? बढ़ोतरी या कमी। तो यहां पे देखो बढ़ोतरी पहले से दे दिया है आपको कि कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर यह बोलता कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो यहाँ 32 का चिन्ह क्या है भाई? प्लस है। इस प्लस चिन्ह को देख के हम लोग कह देते कि वृद्धि होने वाला है। आ रहा बात समझ में? पहला क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इसी में ना, अब यहां पहले वृद्धि हुई, x में वृद्धि हुई, फिर y में कमी हुई, तब आप लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 टाइप का फॉर्मूला बनने वाला था। क्योंकि y का नेगेटिव साइन इसमें गुना होकर माइनस बना देता है। उसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में दोनों वृद्धि दे देगा, दोनों कमी दे देगा, तो उसी स्थिति में अलग फॉर्मूला बन जाता है। तो सबको अलग अलग नहीं याद रखना पड़े,
इसके लिए बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन है इसलिए आपको थोड़ा इंटरप्शन फेस करना पड़ेगा, लेकिन इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। देखो 4 तरह के फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या? एक तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक बनता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है? जब दोनों वृद्धि होगा तब, जब दोनों कमी होगा तब, फिर जब दोनों सॉरी दोनों वृद्धि होगा तब ये पहला वाला है, जब एक वृद्धि एक कमी होगा तब ये दूसरा वाला है, ठीक है? और तीसरा क्या होगा? जब दोनों कमी होगा तब क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ठीक है? और एक वृद्धि एक कमी तो ये हो ही गया, ठीक है? वृद्धि और कमी दोनों तरह का होगा तब। और ये पहला वाला क्या है? दोनों वृद्धि हुआ तब। तीसरा वाला क्या है? दोनों कमी हुआ तब, ठीक है? तो इतना सारा अलग अलग कंडीशन नहीं याद रखना पड़े, इसके लिए बस ये एक याद रखना है। अब देखो, जैसे यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% वृद्धि हुई, फिर बाद में 15% कमी हुई, तो वेतन में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी? यहाँ भी देखो पहले से कमी दे दिया है, तो 15% वृद्धि हुई प्लस 15, फिर 15% कमी हुई तो माइनस 15, फिर यहाँ पर प्लस का साइन 15 गुना माइनस 15 बटा में 100। ये देखो प्लस 15 माइनस 15 कट गया। तो जब x और y का मान बराबर हो, इस क्वेश्चन से एक रिजल्ट आप ये निकाल सकते हैं कि जब x और y का मान बराबर हो तो आगे वाले हिस्से का कोई मतलब नहीं है, बस इतने पर ही काम हो जाएगा। और ये क्या दिख रहा है भाई? प्लस माइनस माइनस 15 गुना 15 15 का स्क्वायर बटा में 100। तो आप देख सकते हैं कि जब और x और y दोनों बराबर हो तो सीधे यहां पर उसका वर्ग बटा में 100 कर देना है। मतलब माइनस कितना? 15 का वर्ग 225 बटा में 100, और 225 का मतलब 2.25, और ये आगे का माइनस साइन बता रहा है कि कमी होगी, तो 2.25% की कमी होगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पहले दिया हुआ था कमी, नहीं देता तो आप इस माइनस साइन को देख के बता सकते थे कि कमी होने वाला है। अब आगे देखो, इसका फॉर्मूला क्या आप याद कर सकते हैं कि यदि किसी राशि में पहले x% कमी हो फिर x% वृद्धि हो तो राशि में कुल कमी ही होगा हर हाल में इतना। जैसे फॉर्मूला आपके पास था, समझो इसको, कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक को दोनों को साथ साथ समझते जाएंगे ना तो बहुत फायदा होगा। देखो x और y है बराबर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x% वृद्धि हुई और y का मान, y के जगह पे क्या कह रहा है? x% वृद्धि हो रहा है और y के जगह x% कमी हो रहा है, ठीक है? ये y का मान है x% कमी, तो y की जगह अगर कोई माइनस x ले ले तो क्या नजर आएगा भाई? x गुना माइनस एक्स बटा में 100। तो ये आगे वाला x तो खत्म हो गया, बचा क्या? प्लस माइनस गुना होकर माइनस ऊपर x² बटा 100, और यही बन गया फॉर्मूला। तो जब दोनों अंक बराबर दिखे, दोनों संख्या बराबर दिखे और कमी वृद्धि दिखे तो सीधा वर्ग बटा 100 कर देना है, ठीक है? आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी करना है, फिर 25% उसकी दैनिक बिक्री में वृद्धि होनी है, तो शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो भाई 25% वृद्धि मतलब प्लस 25, 15% कमी मतलब माइनस 15, प्लस 25 गुना माइनस 15 बटा में 100। 25 में से 15 गया 10, प्लस माइनस गुना होके माइनस बनेगा। और देखो 25 बटा 15 कितना हो गया? 25 बटा 100 कटेगा 4 बार में। 15 बटा 4 कितना होता है भाई? तो 16 बटा 4 होता है 4, और 16 से ये कम है तो एक चवन्नी कम, मतलब 3.75। 16 रहता है तो पूरा पूरा 4 यहाँ आता है, यहाँ 3.75 आ रहा है। 15 बटा 4 का मतलब 3.75 है ना। 10 से 4.25 कटेगा, घटेगा तो कितना होगा? 6.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 6.25। बहुत आसान सा काम है। अगर दो ऑप्शन देता 6.25% वृद्धि 6.25% कमी, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन समझते हुए बोलते हैं कि 6.25% क्या होने वाला है? वृद्धि होने वाला है, ठीक है? देखो बार बार इस चीज को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस तरह का ऑप्शन भी आता है, इसलिए, ठीक है? देखो ये एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ आपको मिलेगा। पिछला वाला भी देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था। अब देखो यहाँ पे कमी वृद्धि दोनों तरह का ऑप्शन आ गया ना। अब देखो संख्या में क्या रहा है? 40% वृद्धि 40% कमी। तो अब तो आप लोग देखते के साथ बता सकते हैं कि सर दोनों 40-40 दिया, कमी वृद्धि दिया है, तो 40 घटाओ 40 खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या? माइनस x² बटा 100, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, कमी के लिए। तो मतलब 40 गुना 40 बटा 100, 0 0 कट गया, कितना हो गया भाई? 16%।
और आगे का ये जो माइनस चिन्ह था, ये माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि कमी होने वाला है। ठीक है, तो मतलब -16%, ऑप्शन नंबर डी, 16% की कमी। ठीक है, वो जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, आप बोलिए कि सर इसमें तो आप माइनस चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि पहले से हम लिख दिए कि कमी होगा, तो कमी कितना होगा, इतना होगा। अगर परिवर्तन हम लिखते हैं कि कुल परिवर्तन कितना, तब माइनस का चिन्ह देते साथ में। ठीक है, तो कमी मतलब माइनस, ये जाना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मोबाइल के मूल्य में 20% कमी हुई, फिर 10% वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट में बताइए जल्दी से, फटाक से, कितना आ रहा है। ठीक है, और परिवर्तन आ रहा है तो कितना प्रतिशत? मान लो कि ऑप्शन आया कुछ भी, मान लो ऑप्शन नंबर ए आया, तो 14% कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, साथ में लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 लिखते हुए आंसर बताओ क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैनिक कार्य घंटे में 35% वृद्धि हुई और मजदूरी जो थी 25% कम हो गई प्रति घंटे मजदूरी, तो दैनिक आय में होने वाला प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो भाई कितना होगा? देखो 35% वृद्धि है, 25% कमी है, तो 35 घटाओ 25 प्लस 35 गुना -25 बटा में 100, 25 चौका 100, ये प्लस माइनस गुना होकर क्या बनेगा? माइनस का चिन्ह। तो 35 घटाओ 25 हो गया 10, घटाओ 35 बटा 4, देखो 36 होता अगर तो 9 आता ना, भाग लग के 36 बटा 4 9 होता, लेकिन 36 से 1 कम है तो 54 कम कर दो, मतलब 9 से 54 कम 8.75, और 10 में से पौने 9 घटेगा तो सवा आएगा 1.25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 1.25% क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि 1.25 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब वृद्धि, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ वृद्धि, अगर वृद्धि नहीं देता तो आप इसको प्लस चिन्ह देख के वृद्धि समझ सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी मेले में पहले दिन इतना, व्यापार मेले में इतने लोग आए, चौथे दिन संख्या घट के इतनी हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? कितने प्रतिशत लोग घट गए ये पूछा जा रहा है। तो जब घट गए पूछ रहा है ना, तो पहले घटाओ। ठीक है, ध्यान से समझना है, इस तरह का क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो बोलेगा कितने प्रतिशत लोग घट गए, या बोलेगा कितने प्रतिशत लोग हो गए, तो दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं तो गलत ऑप्शन में टिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 84,500 में से 16,900 अगर कोई घटाएगा तो कितना आएगा भाई? 2 जीरो में से 2 जीरो कट गया, 15 में से 9 घटाए तो कितना? 6, 13 में से 6 घटेगा तो कितना? 7, और 7 में से 1 गया तो 6, 676। तो कितने घटे? 676 पे डबल जीरो, इतने घटे, कितने प्रतिशत लोग घट गए पूछ रहा है, इसलिए हम लोग पहले ये निकाले कि कितने लोग घट गए। तो लोग कितने घटे भाई? 676 पर 2 जीरो गुना 100, और कितने में से घटे? तो शुरू में जितने थे उतने में से, मतलब 84,500 में से। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 से 0 कट गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ 676 है और नीचे 845 है, ऊपर 2 गो जीरो है, तो 845 5 से कट सकता है, ये तो आपको पता चल रहा है। इधर 100 5 से कटने वाला है, 676 क्या होता है? तो अगर आप लोग शुरू से मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 30 तक का वर्ग याद रखना है आपको एग्जाम में जाने से पहले, और 676 देखते के साथ दिमाग में खिचड़ी पकना चाहिए कि ये तो भैया 26 का वर्ग है। ठीक है, 26 का वर्ग 676 होता है, और 26 क्या होता है? 26 होता है 13 दूना 26, मतलब 13 गुना 2 और 13 गुना 2 है ये ऊपर वाला। तो इससे एक बात तो ये तय हो गया कि नीचे जो 845 है ना, वो 13 से कटेगा। ठीक है, तो 13 से काट लो भाई। तो 13 से अगर काटेंगे 845 को, तो देखो 13 पचे 65, 13 छः 78, 6 84, 13 पचे 65, ऊपर भी 13 से काट सकते हो लेकिन मत काटो अभी। ठीक है, नीचे एक बार और 13 से कटेगा, 13 पचे 65, तो 2 बार नीचे वाला को 13 से काटे और ऊपर वाले में 2 बार 13 है, तो दोनों काट लोगे तो क्या बचेगा? 2 दूना 4 बचेगा ना। ये 26 का वर्ग था, इसको हम लोग 13 गुना 13 169 से डायरेक्ट काट लिए, तो ऊपर 4 बचेगा। ऊपर भी 2 बार 13 से कटा, नीचे भी 2 बार 13 से कटा, लेकिन पहली बार भाग देने का मेहनत हम लोग बचा लिए क्योंकि हम लोग को वर्ग का हिसाब किताब पता था। और 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। तो 20 चौका कितना हो गया भाई? 80% लोग घट गए। अगर इसी क्वेश्चन में आपको देता, और देता है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको घट गए नहीं देके बोलता कितने प्रतिशत लोग हो गए, ठीक है, तो हो गए कितने? 84,500 से कितने हो गए? 16,900 हो गए। लिख रहा है ना, हो गई, संख्या घटकर इतनी हो गई, तो 16,900 से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, तब क्या आता? 20% आता। क्यों आता 20% भाई? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% में से 80% लोग घट गए, तो हो कितने गए? 20% हो गए। आ रहा बात समझ में?
फिर से अलग से बनाने की जरूरत नहीं है 16,900 करके, आप रफ में चेक कर सकते हैं कि 20% आता है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो ये पता है कि पहले 100% लोग थे, फिर 80% घट गए, तो कितने हो गए? 20% हो गए। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सोचना है? तब आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। अगर कोई गलती से 16,900 के साथ निकालेगा तो डी मार देगा, सही जो निकालेगा वो ऑप्शन नंबर 8 मारेगा। तो थोड़ा अलर्ट रहना है, इस तरह का लैंग्वेज पढ़ने में ध्यान रखना है। वही गलत हो जाता है ना, फिर खुश होते हुए घर आते हैं कि सब तो सही करके आया, उधर नंबर कट जाता है एग्जाम, फिर अफसोस होता है। एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। जब वो पकड़ा गया, दंडित किया गया, तब तक कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा था? बहुत बढ़िया। तो देखो, एक बात तो हमको बहुत आश्चर्य होता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, ये बेईमान दुकानदार को नहीं छोड़ता है। ठीक है, 1 रुपया पैसा वाला सवाल, एक ही बेईमान दुकानदार, पता नहीं किस जमाने से चलता आ रहा। अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया भाई, तब भी बेईमानी, पता नहीं, हो सकता है उसमें भी कोई ट्रिक रहता हो। देखो, जैसे ये एक फॉर्मूला था हम लोग के पास, x + y + xy/100। बेईमान दुकानदार को भी हम लोग इसी पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसकी सारी बेईमानी हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो 10% तक बेईमानी करता है। देखो बेईमानी में क्या होता है? बेईमानी में हर हाल में आदमी को फायदा होता है। बेईमानी लोग करते ही इसलिए कि नफा हो, फायदा हो, है ना, मुनाफा हो। किसी को कमी होगा तो बेईमानी करेगा? बताओ, नहीं होगा। तो मुनाफे के लिए करते हैं। तो मुनाफा मतलब क्या? वृद्धि। तो पहले 10% वृद्धि हुई, फिर 10% वृद्धि हुई, उसके बाद कितना? 10 × 10/100, दोनों 10 प्लस प्लस रहेगा, 0 0 कट गया, खत्म हो गया। आगे 10 + 10 कितना हो गया? 20, और 1 × 1 1, 20 और 1 21% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हुआ आंसर। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी की आय में पहले 20% वृद्धि हुई, बाद में फिर 30% वृद्धि हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि निकालो। ठीक है, तो भाई पहले बढ़ा 20%, फिर बढ़ा 30%, ठीक है, प्लस 20 × 30/100। देखो इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन देखते के साथ आंसर दिमाग में घूमने लगे कि भाई पीछे तो 3 × 6 का 6 दिखेगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 20 30 50 और 6 56%। ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। और देखो पीछे नंबर सिस्टम से ही हम लोग करते आ रहे हैं, यूनिट डिजिट को पकड़ के सॉल्व करते हैं। जब यहाँ आगे दोनों में 20 और 30 दिख रहा है तो ये भैया जुटे या घटे, यहाँ पे ये जुटे या घटे, पीछे तो 0 ही नजर आएगा इकाई अंक पे। फर्क किससे पड़ेगा? तो इस वाले हिस्से से, और इस वाले हिस्से में भी दोनों 0 कट जाएगा। तो 3 और 2 जो संख्या है ना, उसका गुना करके जो इकाई अंक पे दिखेगा वही इकाई अंक आपको दिखने वाला है। तो देखो हम यहाँ पर इकाई अंक का कॉन्सेप्ट भी लगा दिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप इसको लेके चलेंगे तो और आपको फायदा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में 0 नहीं है, तब फिर आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25% कमी मतलब -25, 10% और कमी, 25% कमी, फिर 10% और कमी। ठीक है, तो -10। ठीक है, अब जब देखो दोनों बार कमी कमी होता है ना, तब आप कोई कमी को मत मानिए, सीधे 25 और 10 रख के भी बनाइएगा तो आ जाएगा उत्तर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे अपने ही फॉर्मूला से, -25 × -10। क्यों ऐसा होता है वो भी आपको लोग को अभी बताएंगे। ठीक है, देखो प्लस माइनस, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन गया, तो इस प्लस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 चौका 100, -25 -10 कितना हो गया? -35, और प्लस 10/4 मतलब कितना? 2.5। -35 + 2.5 मतलब कितना? -32.5%। ये माइनस साइन बता रहा है क्या होगा भाई? कमी होगा। तो 32.5% की कमी होने वाली है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रतिशत कमी दिया हुआ है, इसलिए आप 32.5% कमी बताएंगे। अगर प्रतिशत परिवर्तन दिया होता तब आपको मेरे इस तरीका से ये पता चल पाता कि यहाँ आगे माइनस साइन है। ठीक है, तो मेरा जो मेथड है उससे आपको ये पता चल जाता है कि कमी होने वाला है कि वृद्धि होने वाला है, कंफ्यूजन का बात नहीं रहेगा। लेकिन अगर किताब वाला मेथड से पढ़ोगे तो किताब तो ये कहता है कि अगर दोनों वृद्धि हो या दोनों कमी हो तो आपको ये करना है x + y - xy/100, ऐसे याद रखना है। अगर दोनों कमी हो या दोनों वृद्धि हो तो अब दोनों कमी है तो सीधा क्या होगा? 25 + 10 - 25 × 10 250/100, इतना होगा। 0 0 कट गया, 25 10 35, घटाओ 25/10 मतलब 2.5, और 25 घटाओ 2.5 मतलब कितना? 32.5%। और यहाँ पे आपको उत्तर में प्लस साइन मिलेगा, तो प्लस साइन देख के वृद्धि नहीं कहना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि कमी होगा, तो आपको इसको मान लेना है कि कमी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा झमेला ये है कि एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कंडीशन के हिसाब से, दूसरी बात ये कि जो आंसर आएगा वो भी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है। आपको ये पता होगा, रखना होगा कि दोनों कमी हो रहा है तो ये फॉर्मूला होगा, उत्तर जो आएगा वो कमी में आएगा। ठीक है।
ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन तो आसान हो जाता है, लेकिन फिर याददाश्त वाला मामला बन जाता है। तो उस स्थिति में अगर 4 ऑप्शन में आपको एक 32.5% वृद्धि और 32.5% कमी देता ना, तो फिर कई बार लोग गलत टिक करके चले आते हैं। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला कहते हैं कि आपको ऐसे याद रखना चाहिए। अब देखो यहाँ वृद्धि कमी दोनों है, ठीक है। एक संख्या में 5% कमी की गई, फिर 5% वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि कमी बताओ। तो देखो इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि जब अंक भी बराबर हो जाए तो कमी वृद्धि के हिसाब में हमेशा हर हाल में क्या होता है, कमी होता है। तो कितना होगा भाई, तो 5 गुना 5/100 मतलब 25/100 है ना, 25/100%, मतलब 0.25% की क्या होगी, कमी होगी, है ना। x²/100% वाला जो कमी का फॉर्मूला था वो आप लोग को बताए थे कि ये कमी लिखो तो ऐसे लिखोगे, और परिवर्तन लिखोगे तो माइनस साइन साथ में दे के लिखोगे, तब पता चल पाएगा कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और अगर ये सब नहीं करते हो तो फिर 5 घटाओ 5 जोड़ 5 घटाओ गुना -5/100 ऐसे करना होगा। तो ये अगला हिस्सा कट के खत्म हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस -25/100 नजर आएगा, मतलब -0.25%। माइनस साइन ये बताएगा कि कमी हो रहा है। आया बात समझ में? जैसे मैंने वैसे बना लो, सब प्रैक्टिस का खेल है मेरे भाई। प्रैक्टिस हो गया ना तो चुटकियों में सॉल्व होगा, आपको किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें वो फील हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हुआ है तब तक थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। जब प्रैक्टिस हो गया, पारंगत होगा इसमें, तब तो जैसे घुमाइए वैसे आपको उत्तर दिख जाएगा, बिना कलम चलाए आंसर पता चला हर क्वेश्चन का। देखो यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि हो रही है, 10% कमी हो रही है, तो देखते के साथ अगला 2 को घट के 10 आएगा, ये तो पता चल गया। और दूसरी बात कि शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस कितना, -20 गुना -10 है ना, बटा पे 100। ये माइनस साइन होगा तो फिर यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस लोगे तो इधर माइनस होगा। प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, मतलब 10 घटाओ 2, 8% पॉजिटिव आ रहा है, 8% पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या, वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कमी वाले में नहीं मारना है। आया बात समझ में? कैसे किए, 20% वृद्धि घटाओ 10% कमी प्लस 20 गुना -10 बटा में 100। तो ये प्लस माइनस गुना होकर क्या हो गया, माइनस, 10 घटाओ 2 मतलब 8। आ रहा बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है। एक पुस्तक के मूल्य को पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया, वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। देखो आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई पहले 25% बढ़ा दिया तो +25, फिर 20% कम कर दिया तो -20 प्लस 25 गुना -20 बटा में 100, 25 चौका 100, 4 से 20 कट गया 5 बार में, प्लस माइनस का चिन्ह आगे घट के आया, कितना, 25 घटाओ 20 5, यहाँ माइनस का चिन्ह और 5 घटाओ 5 कट के हो गया 0, मतलब कोई चीज़ नहीं, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब कोई लड़का कहेगा कि सर ये तो भारी कन्फ्यूजन है, 25% बढ़ाया 20% कम कर दिया तो कैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलो इसको फील करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्लास थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट फाड़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट वाला चीज़ बचेगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई 80 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 80 रुपये की चीज़ थी, इसको पहले 25% बढ़ा दिया, तो 80 रुपये की चीज़ को 25% बढ़ाने का मतलब है 125% कर देना, नहीं मतलब 125 चौका 100। आप लोगों को बताया कि 25% बढ़ाना है तो 125% कर देना है, 25% घटाना है 75% कर देना है ना। तो 4 से 80 20 बार में कट गया, कितना आ गया, 20 25 100 रुपये आ गया। जब 25% बढ़ाया गया तो 100 रुपये दाम आ गया। अब इस 100 रुपये को 20% कम करना है, तो 20% कम करने का मतलब क्या, 80% करना है। 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, 80%। तो हम लोग देख रहे हैं पहले 80 रुपये का चीज़ था, फिर 25% बढ़ाए तो 100 रुपये का हो गया, फिर 20% कम कर दिए तो फिर वापस 80 रुपये का हो गया। तो 80 की चीज़ फिर 80 की ही हो गई, तो परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ट्रिक्स वगैरह मज़ेदार लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, फॉर्म भर दीजिए जल्दी से जल्दी, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए, ठीक है। अपना मेहनत 100% देना है कि इस बार बेड़ा पार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।